ओम शांति। आज 27 नवंबर 2023 के परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य खुद के उन्नति के लिए और खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए सुनेंगे। परमात्मा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठकर ज्ञान का सिमरन करो। दिन भर में जो भी हमारी ड्यूटीज है वो निभाए, और जब रात में रिलैक्स होने जाए उसके पहले परमात्मा पिता शिव को याद कर ले, अपनी एनर्जी को मोटिवेट कर ले, रिजुवनेट कर ले। या फिर सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग को भी परमात्मा रात कहते हैं, तो उस वक्त भी उठकर खुद के ऊपर काम कर ले, खुद के स्वभाव संस्कार को और बेटर बनाने के लिए। तो बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र का अर्थ जैसे पहले भी बताया था कि परम धाम से हम इस दुनिया में जब आए तो सतयुग से त्रेता युग में, त्रेता युग से द्वापर युग में, द्वापर युग से कलयुग में, कलयुग से संगम युग में हम कैसे पहुंचे। हर एक युग में हमने कितने जन्म लिए, हर एक युग में हमारी अवस्था कैसी थी, हमारी क्वालिटी कैसे थी, सोल क्वालिटी। हर एक युग में हमने कितने बर्थ लिए और कितनों के साथ क्या क्या अकाउंट्स क्रिएट किए, ये सब बातें हमको मन के अंदर दोहरानी है, लेकिन पॉजिटिवली। हर युग में हमने क्या क्या अच्छा किया, कौन से विशेषताएं हमारे अंदर थी हर युग में। हर युग में हमें कैसे अपने हाई लेवल को हम और बढ़ा सकते हैं, वो याद करके हमें स्वदर्शन चक्र फिराना है। जैसे सतयुग के अंदर हम देवी देवता थे, हाईएस्ट क्वालिटी वाली सोल्स थे हम, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संपूर्ण डबल अहिंसक थे। वहां पर हमारे सृष्टि में बरकत ही बरकत थी। महसूस करे उस सतयुग की दुनिया को, अपने आंखों के सामने लाए वो नज़ारा। हमारे शरीर भी कंचन काया वाले थे, हमारा आपस में बहुत दिव्य व्यवहार था, बहुत प्यारपूर्ण व्यवहार था। उसके पश्चात हम त्रेता युग में उतरे, वहाँ पर भी श्री कृष्ण और श्री राधे जैसी 8 जन्म वाली जो दुनिया सतयुग थी, वो केवल 2 कला से घटकर अब सिल्वर एज होने के वजह से यहाँ पर भी हम 14 कला संपूर्ण तो थे ही, यहाँ पर भी हमारे पास अबंडेंस ही अबंडेंस था। यहाँ पर श्री राम और श्री सीता जी के साथ हमने अपने यहाँ पर 12 जन्म लिए। यहाँ पर भी हमारा राज्य भाग्य एक संग था, आपस में बहुत स्नेह था। फिर द्वापर युग में जब आए तो हमारे ही मंदिरों में हमने अपनी ही पूजा शुरू की। भले हम पुजारी बन गए पूज्य से, लेकिन फिर भी वो देवी देवताओं वाला स्वरूप हमको याद करना है जो मंदिरों में उपस्थित है। कैसे नाक नक्श है, कितना तेज है चेहरे पर, कितने हम देने वाली स्थिति में हैं, हमेशा वरदान और दातृत्व वृत्ति से हम लोगों को, आने वाले भक्तों को संतुष्ट कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर हमारे मंदिर बने हैं, कहीं श्री गणेश जी के रूप में, कहीं श्री महावीर जी के रूप में, कहीं देवी देवताओं के रूप में पूजन गायन योग्य हम बने हैं। इसके पश्चात जब कलयुग एंड तक हम आते हैं तो यहाँ पर भी हमें भक्ति के बहुत सुख मिलते हैं, और अंत में भक्ति का फल मिलता है परमात्मा पिता। खुद परमात्मा शिव की गोदी में हम आ गए हैं। उन्होंने खुद ने हमें इतने करोड़ों आत्माओं में से चुना है, और परमात्मा इस संगम युग पर हमें अपना इतना श्रेष्ठ ज्ञान, इतनी श्रेष्ठ पालना, इतने दिव्य संस्कारों से भरपूर कर रहा है कि जो फिर से हम 5000 वर्ष तक भरपूरता से इस दुनिया में रह सके। संगम युग पर हम जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे परमात्मा से कनेक्ट होकर उनसे उनका प्यार, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति सब कुछ भर सकते हैं खुद में। और अब हम फिर से अपने संपूर्ण एंजेलिक फॉर्म में फरिश्ते जैसा बनेंगे। सारी दुनिया का भला करना है हमें, और फिर से हम परम धाम में अपने आत्मिक स्वरूप में जाकर टिक जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और फिर से आएंगे सतयुग में न्यूली प्ले करने के लिए। तो ये सारी बातें जो अभी तक हमने सोची, इसे स्वदर्शन चक्र फिराओ, ऐसा परमात्मा कहते हैं। तो ये सब सुनते सुनते हमें एक नशा चढ़ा। माया बच्चों को याद में क्यों नहीं बैठती, ये क्वेश्चन है बाबा का। किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देगी माया? जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते, उन्हें माया याद में बैठने नहीं देगी। वह मन मना भव रह नहीं सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि नहीं चलती। और फिर अगर परमात्मा के कहे अनुसार हम नहीं बिहेव करें तो परमात्मा कहते फिर वो श्रीमत पर नहीं चलते, इसलिए नाम बदनाम कर देंगे।
धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ेगी। अगर परमात्मा का बनकर वादे करके कि हम हमेशा आपको याद करेंगे, आपके साथ रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, ये कहकर अगर परमात्मा को धोखा देते हैं तो सजाएं तो खानी पड़ेगी। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, दुनिया भुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। परमात्मा पिता को इसके द्वारा हम बुलाते हैं, न कि देवी देवताओं को। परमात्मा को कहेंगे आओ आप कंसपुरी को बदलकर कृष्णपुरी बना दो। यह कोई भी नहीं जानते कि कृष्णपुरी कहाँ है, स्वर्ग। और श्री कृष्ण जी को क्या कर दिया, स्वर्ग से उतार कर द्वापर युग में लेकर गए। द्वापर युग तो तीसरा युग है, जब दुनिया थर्ड हैंड हो जाती है। परमात्मा श्री कृष्ण जी जैसी विशेष आत्मा को सेकंड हैंड थर्ड हैंड घर में नहीं भेजते। फर्स्ट हैंड घर सतयुग, एकदम नई नई दुनिया, एकदम कोरी दुनिया, वहाँ का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण जी को बनाते हैं। पर हमने क्या किया, उनको द्वापर में लेकर आ गए। ये सब भूल शास्त्रों में हमने कर दी है। अभी परमात्मा कहते हैं यथार्थ समझो, सही अर्थ के साथ समझो। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा कौन है, दुनिया का बाप कौन है, गॉड फादर। सारी दुनिया में हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है, गॉड फादर शिवा। तो सबको उसको ही याद करना चाहिए। लेकिन मनुष्य आज अपने अपने धर्म पिताओं को याद करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं। हालांकि इस धर्म पिताओं से भी, देवी देवताओं से भी, सभी मनुष्य आत्माओं से भी, महात्माओं से भी परमात्मा श्रेष्ठ है। उनकी याद ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आज सब लोग खुद को परमात्मा बनाकर बैठने की जिद में बहुत सारी आत्माएं दुनिया में खुद को भगवान कहने लगी है, तो कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट कर दिए हैं। इसीलिए बुद्धियां भटकी हुई है। परमात्मा कहते हैं याद करना द्वापर से शुरू हुआ, हमारा भक्ति करना द्वापर युग से शुरू हुआ। उसके पहले तो हम ही देवी देवता थे, सुख में थे, और वहां पर सुख में तो हम कोई सिमरन नहीं करते परमात्मा का, क्योंकि दुख ही नहीं है। तो हमको उनको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो दुख हरता है, सुख करता है। वो दुख में ही आते हैं हमारे पास। सुख होता है तब उनको पता है कि बच्चे खुश हैं, जाने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे खेलते होते तो माता पिता नहीं जाते, लेकिन जब रोते हैं, कुछ लग जाता है, तो माँ जाके कंसर्न से उसको फिर रिलीफ देती है। लेकिन बच्चा अगर खेलता कूदता है तो माँ जाके फिजूल में उसको उठा लेती नहीं है गोद में। तो वैसे ही परमात्मा भी हमारे लिए करते हैं। हम जब खुश होते हैं तो उनको पता है हम हैप्पी है, लेकिन जब दुख होता है फिर वो एक एक बंदे को भेजते हैं, एक एक धर्म स्थापकों को भेजते हैं, और बाद में खुद ही आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, भारत में गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होय। अगर हम सतयुग को बाबा को याद कर लेते, शिव बाबा को, तो हम कलयुग में पहुंचते ही नहीं थे। दुनिया सतयुग ही सतयुग रहती थी। लेकिन ऐसा रूल नहीं है, वरना पिता परमात्मा आते कैसे हमको मिलने के लिए। तो परमात्मा कहते रस्म पड़ती है परमात्मा को याद करने की, क्योंकि द्वापर युग से दुख शुरू होता है। पहले पहले परमात्मा कहते भारतवासियों ने याद करना शुरू किया। परमात्मा शिव को सबसे पहले अव्यभिचारी याद के तहत निराकारी शिव की प्रतिमा स्थापन की गई सौराष्ट्र सोमनाथ के पहले मंदिर में। सबसे पहला मंदिर है सौराष्ट्र सोमनाथ का, शिव जी का। उसके पश्चात उनको देख देख कर अन्य धर्म वालों ने भी क्या किया, अपने धर्म स्थापकों को याद करना शुरू किया। तो परमात्मा कहते स्टार्टिंग भारतवासियों ने किया, क्योंकि भारतवासी देवी देवता थे। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है। बाबा कहते हैं उन्होंने अपने धर्म को स्थापन किया, तुम्हारा शिव बाबा भी कौन है, धर्म स्थापन करने वाला। कौन सा धर्म स्थापन किया परमात्मा शिव ने, आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन परमात्मा के नाम को निकालकर देवी देवताओं ने उनके बच्चे श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया, या दूसरे देवताओं का नाम डाल दिया, और परमात्मा शिव की महिमा ही सब जगह से गुम कर दी, और उल्टा उनको मिक्स कर दिया उनके बच्चे शंकर जी के साथ। तो परमात्मा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने धर्म का उनको पता नहीं है, याद तो लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को करना है। परमात्मा कहते हैं अभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, बस एक टिक अपने को सोल कॉन्शियस बना के निराकार फॉर्म को याद करना है। हाँ, कभी मन न लगे तो हम देवी देवताओं को भी याद कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन बुद्धि को हमको एकाग्र होकर बिंदु रूप में टिकाने की प्रैक्टिस करनी है। उसी को एकाग्रता कहते हैं। क्योंकि देवी देवताओं को याद करेंगे तो हम तो 33 करोड़ को मानते हैं, तो एक अग्र में नहीं हो सकता। अग्र में एक रखने के लिए निराकार को ही मानेंगे। श्री कृष्ण जी को भी याद करना है तो उनकी आत्मा को याद करें, लक्ष्मी नारायण को भी याद करना है तो उनकी आत्मा को याद करें, श्री राम जी को भी याद करना है तो उनकी आत्मा को याद करें, न कि शरीर को। तो परमात्मा कहते हैं याद एक परमात्मा बाप को करना है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापक हैं। परमात्मा कहते हैं कि ये वंडरफुल बात हुई ना, जो हमने गीता इतनी सुंदर
गायन योग्य गीता जिसने हमारा जीवन बनाया, वो जिसने सुनाई, उस परमात्मा पिता को भूल कर बैठे हैं। तो परमात्मा कहते हैं किसी के पास भी परमात्मा शिव का यथार्थ और सत्य परिचय ही नहीं है कि वो स्टार है। सब जगह शिव के मंदिर तो है और वह समझते हैं इतना बड़ा अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो महतत्वों में रहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती है परम धाम में। याद करें एक सेकंड के लिए इस पॉइंट के साथ कि परमात्मा कैसे स्टार है और कैसे दिव्य ज्योति उस दिव्य दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर चारों ओर अखंड लाल प्रकाश है। महतत्व कहते हैं उसको। आत्मा का रूप बराबर स्टार मिसल है, जैसे हमारे पिता है वैसे हम हैं, लेकिन नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है परमात्मा में, और हम अपने बीज रूप या बिंदु रूप को भूलकर अनेकों शरीरों में अभी तक घूमे हैं। इसीलिए हमारी ताकत कम होती गई है, क्योंकि हम खुद को शरीर समझने लगे। परमात्मा कभी भी खुद की अवस्था को, खुद के स्वरूप को नहीं भूलता। वो है बीज, निराकार। तो इसलिए मनुष्य को तो ज्ञान का सागर मतलब ओशियन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का महासागर, या ओशियन ऑफ लव, प्यार का महासागर नहीं कह सकते। प्यार का और ज्ञान का महासागर केवल परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों में, समझाने वाले बच्चों में ऑथोरिटी चाहिए। आपने खुद ने परमात्मा के उन स्वरूपों को अनुभव करना है, तभी आप दूसरों को इतने शिद्दत से बता सकोगे। अगर खुद को ही अनुभव नहीं है तो दूसरों को बताने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले खुद को परिपक्व बनाओ दूसरों को समझाने के पहले। जिनकी बुद्धि विशाल है उनको परमात्मा कहते हैं समझाने की अथॉरिटी है। तुम्हारे सब में, हम सब में श्रेष्ठ किसने अच्छा पुरुषार्थ किया है? वो है मम्मा और बाबा, मतलब ब्रह्मा बाबा। ये दो आत्माओं ने बहुत ज़्यादा खुद पे एफर्ट लिए हैं, तभी उनका गायन दुनिया में इतना है। मम्मा के लिए तो वंदे मातरम भी कहा गया है। तो परमात्मा कहते हैं अब तुमने जो जो यहाँ पर अच्छे काम किए हैं उसकी भक्ति में यादगार बन गई है, तुम्हारे मंदिर बन गए हैं। तो परमात्मा कहते हैं लेकिन जानते ही नहीं है कि वह कौन है। पूजा बहुत करते हैं देवी देवताओं की, लेकिन देवी देवताओं को देवी देवता बनाया किसने? उन्होंने कब ये एफर्ट्स लिए खुद पर? ये कोई नहीं जानते कि वो अभी समय चल रहा है जब हम फिर से खुद पे काम करके खुद को वैसा दैवत्व दे सकते हैं। परमात्मा पिता अभी ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। यह बहुत बड़ा ड्रामा है, इसके हम सभी एक्टर्स हैं, और इसके आदि मध्य और अंत मतलब स्टार्टिंग, अभी प्रेजेंट और फ्यूचर का राज बुद्धि में हमारे रहना चाहिए, बिकॉज हम एक्टर्स हैं। कोई भी एक्टर को हम कौन से ड्रामा में काम कर रहे हैं, कौन से फिल्म में काम कर रहे हैं, वो याद तो रहेगा ना स्टोरी पूरी, पर हम ऐसे एक्टर्स हैं जो भूल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिसको याद रहता है वो बहुत नशे में, खुशी में रहेंगे, और सारा दिन इस ज्ञान को मन में घुमाते रहने को ही परमात्मा कहते हैं मन मना भव। लेकिन बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंस पड़ती है, तो फिर परमात्मा कहते हैं बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। अगर हम अपनी बुद्धि को और जगह भगवान के सिवाय अटका दे तो फिर बुद्धि के लॉक लग जाते हैं, और हमको चीज़ों का अर्थ ही नहीं समझता। जीवन में कोई भी घटनाएं घटती है तो वो क्यों घट रही है, उसमें से हमको क्या सीखना है, ये हमारी वृत्ति खत्म हो जाती है, ताले बंद पड़ जाते हैं बुद्धि के। हमको चीज़ों का यथार्थ अर्थ ही नहीं समझ पाता अगर हम कहीं ना कहीं लटक जाते हैं या हमारी बुद्धि को और जगह फंसा देते हैं भगवान के सिवा। तो ये बहुत बड़ी मंजिल है खुद को एक श्रेष्ठ योगी बनाना, लेकिन असंभव नहीं है। हमको अपने पर काम तो हमेशा करते ही रहना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनको तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। ये क्यों कहा? इसका कंपैरिजन परमात्मा कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप खुद पे ज़्यादा मेहनत करो, खुद को और बेहतर बनाते रहो, तो आपको ऐसा श्रेष्ठ पद सतयुग के अंदर भी और दुनिया में भी मिलेगा। यह भी तो पढ़ाई है, लेकिन निरंतर याद भी रहना चाहिए। एक बार मुरली सुन ली और फिर भूल गए तो क्या फ़ायदा? तो पाप कहते हैं मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। ये बात अंडरलाइन करेंगे, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। ये जो परमात्मा श्री मतलब श्रेष्ठ बनने की जो गाइडेंस दे रहे हैं, इसको श्रीमत कहते हैं, तो इस पे चलने से ही हमारा कल्याण है। अच्छा, परमात्मा कहते हैं कोई भी प्रकार का विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, ये सभी पॉइजन हैं जिनको सन्यासी लोग त्याग करते, संन्यास करते हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं ऐसी सर्विस करने के लिए द्वापर युग से वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री तो बनी हुई है, लेकिन अब उसका सही अर्थ समझकर हमारी बुद्धि चलनी चाहिए सर्विस करने के लिए, और उसके लिए श्रीमत पर चलेंगे तो हमारे जीवन में भी ये ज्ञान पहले खुद में इम्प्लीमेंट या धारण होगा, तब औरों पर उसका इफेक्ट होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण अंडरलाइन करने की बात है, बच्चे जानते हैं कि विश्व का महापरिवर्तन सामने है, सभी दुखी होकर
रड़ी मारेंगे मतलब चिल्लाएंगे, हाहाकार करेंगे कि हे भगवान रहम करो। त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। जैसे पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा अपने सारे ब्रह्मावत्सों को लेकर तब उसी क्षेत्र में रहते थे जहाँ पर इतना घमसान हुआ, लेकिन फिर भी परमात्मा की याद में उन्होंने अपने बच्चों को सेफ रखा, सबको योग तपस्या में बिठा दिया। और जब तक माहौल शांत नहीं हुआ तब तक बाहर आए नहीं कोठरियों के सारे बच्चे। सारे काम ब्रह्मा बाबा ही देखते थे उस टाइम पे। तो तब का हाहाकार उन्होंने देखा हुआ है। तो वो बीच में कहते हैं मुरली में कि पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वाले को ही नहीं जानते तो रक्षा होगी कैसे। अभी परमात्मा बाप आया है तो भी मुश्किल किसी के बुद्धि में बैठता है। 7 डेज कोर्स के इनविटेशन तो कितनों को मिलते हैं, लेकिन क्या सभी उसको कर सकते हैं। करने के बाद में भी मुरली सुनने का रेगुलर रूल अपने लाइफ में बना ले और रोज मुरली सुनने को अपनी प्रायोरिटी बना ले। ये कितना लोग करते हैं। जो रोज मुरली सुनने के अभ्यास कर रहे हैं आप में से भी, उनको ध्यान में आ रहा होगा कि कैसे हमारी सोच में सकारात्मक परिवर्तन होते जा रहा है। लेकिन जो नहीं करेंगे उनको कैसे मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं भगवान आपका पिता होकर भी आप उसे पहचान नहीं सकते। कितना वंडर है, भगवान को भी हमारा वंडर लग रहा है, आश्चर्य खा रहा है परमात्मा। तो कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव परमात्मा पिता की याद बुद्धि में रहे। बच्चे को बाबा देखते हैं कि बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि है और कल तुरंत परमात्मा पे भी संशय आने लगता है। कोई दिल की बात पूरी नहीं हुई तो तुरंत भगवान पे निश्चय नहीं, संशय आ जाता है। कोई अच्छी बात हमारी सुन ली उन्होंने तो तुरंत उन पर एकदम हम खुश हो जाते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं। और कोई बात नहीं सुनी तो तुरंत उनको नाम भी रखने लगते हैं। ऐसा प्यार नहीं होना चाहिए परमात्मा से, है ना। परमात्मा से तो हमारा एक रस प्यार होना चाहिए। कुछ स्वार्थ के वश हमने भगवान को अपना नहीं बनाना चाहिए। माया का या मतलब हमारे अंदर की कमजोरियों का तूफान लगने से हमारी अवस्था गिरती है। तो परमात्मा कहते फिर इसमें मैं कैसे तुमको हेल्प करूंगा। आपको खुद को हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। अपने आप को अपने घर बार का ट्रस्टी बनाना पड़ेगा कि ये सब कुछ जो मेरे पास है, घर, बच्चे, प्रॉपर्टी या मेरी ड्यूटीज, ये सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है। मैं ऑन ड्यूटी हूँ, ऐसा समझेंगे कि मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ नहीं सब भगवान का है। तो वो संभालेगा। मेरा मेरा करेंगे तो फिर संभालो, है ना, फिर टेंशन भी हमारे। तो इसीलिए भगवान को सौंपना एक प्रॉफिटेबल सौदा है, वो करना चाहिए। इसको परमात्मा कहते हैं सरेंडर बुद्धि, कि सब कुछ आपका ही ये समझकर संभालना। बाकी हम देकर थोड़ी आ रहे हैं कहीं पे, रखना अपने पास है, लेकिन हमारे बुद्धि में से उसमें से जो हमारी अटैचमेंट है, आसक्तियां है, वो खत्म होनी चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं अगर हम समर्पित भी होते हैं परमात्मा के कार्य के लिए, लेकिन अगर फिर भगवान का बनकर सर्विस नहीं करते और भगवान को ही हम पर मेहनत लेनी पड़ रही है, तो हमने क्या किया, सब कुछ खा लिया, खुद ही खाकर खत्म कर दिया। परमात्मा कहते हैं लोगों को भी बांटो, खुद ही खाकर खत्म मत करो ये ज्ञान। खुद के अंदर भी भरो और दूसरों को भी दो। लेकिन हम अगर खुद के लिए मेडिटेशन करते रहे, खुद को ही एम्पावर करते रहे हमेशा, और दूसरों के काम नहीं आए, तो इसको परमात्मा कहते हैं खाकर खत्म कर देना। हमें तो सर्विस भी करनी है, औरों को भी, मनुष्य को हीरे जैसा बनाना है, पहले खुद को बनाना है। तो इसको बाबा रूहानी सर्विस कहते हैं, मतलब रूहों की सेवा, आत्माओं की सेवा। जैसे आजकल शरीरों की सेवा करते हैं, किसी को जख्म हो गया उसको भरते हैं, या रास्ते पे भिखारियों को उठाकर उनको फिर से एशलम देते हैं, तो ये शरीरों की सेवा हुई। लेकिन अंदर में आत्मा जो कमजोर बन गई है, दुखी हो गई है, उसको कौन संभालेगा। तो परमात्मा का कहते हैं सर्विस नहीं करते तो जाकर फिर हम क्या बनेंगे, नीच वाला पद पाएंगे। ऊंचा पद देवी देवता वाला, राजा रानी वाला पाना है ना हमको, तो अच्छा ही पढ़ाई करनी है और बहुतों की सेवा करनी है, वरना दास दासी बनेंगे। फिर परमात्मा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और मेरे से अपनी सारा वर्षा ले लो। बस यही मन मना भव अक्षर ही राइट है। आज बहुत बार मुरली में मन मना भव शब्द आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, हम रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रिस्पॉन्ड करेंगे बाबा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, और वाह इस ड्रामा में मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। रोज ऐसे वाह वाह के गीत जरूर गाने हैं। धारणा आज की मुरली से हमने सुनी है बहुत सारी पॉइंट्स, कि अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। कभी भी संशय बुद्धि बनकर इस पढ़ाई को या मुरली सुनने को नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई पॉइंट हार्ड लगती है, समझती नहीं है, तो पूछना चाहिए बड़ों से, या फिर जो माध्यम बने हैं आपको ज्ञान सुनाने के, उनसे।
और अपने पास जो कुछ है उसका ट्रस्टी बनना है, अपने शरीर का भी, अपने तन का भी, मन का भी, धन का भी, संबंध संपर्क का भी ट्रस्टी होकर रहना है। उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमारी। फिर श्रीमत में ही हमारा कल्याण समझकर हमको श्रीमत को जितना अपने जीवन में फॉलो कर सके, लायक बन सके, उतना लाते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। आज परमात्मा की ब्लेसिंग से हमारे लिए मन वचन की शक्ति को यथा अर्थ समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। थोड़ा सा मुश्किल है, समझेंगे फिर से कि मनसा और वाचा की शक्ति को, मनसा मतलब मन की, वाचा मतलब वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले, मतलब जैसे लगानी चाहिए वैसे, और बहुत शक्तिशाली रूप में मन और वाणी को हमको यूज करना है। तीव्र पुरुषार्थी हम बन जाएंगे। इसका डिटेल्स है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में, मतलब सतयुग के पहले पहले जन्म में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ समर्थ रीति से कार्य में लगाते, वेस्ट नहीं करते, वे इसमें लूज नहीं होते, ना ही शब्द गलत होंगे, ना ही मन में कोई थॉट गलत चलेंगे। इसको कहते हैं यथार्थ। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता है, कौन सा, लिख कर ले लेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। हम जो रोज मुरली में एंड में कहते हैं ना, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे। तो ये हमको सदा याद रहेगा। उनका हर बोल युक्ति युक्त योग युक्त होगा। वे आवश्यक बोल ही बोलेंगे, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी को समाप्त नहीं करते। बहुत समझने वाला वरदान है। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं, मतलब सबके साथ भी रहेंगे लेकिन एकांत में रहेंगे। स्लोगन है मुरली का, संपूर्ण नष्टो मोहा वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे, मेरा मेरा न करे हमेशा। फिर आज की मुरली में भी मातेश्वरी जी के कुछ महावाक्य है कि मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। मन अशांत होने का कारण है कर्मों के बंधन और शांति का आधार है कर्मों से परे अवस्था। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना या इच्छा अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, लेकिन मन को शांति अब तक प्राप्त ही नहीं हुई है। इसका रीजन है, अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना, मेरे मेरे में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। काम वासना, क्रोध, अटैचमेंट, मेरा मेरा कहना, ये मेरा वो मेरा, तो मोह, फिर सब कुछ मुझे चाहिए, संग्रह वृत्ति, तो उसको कहते हैं लोभ। उसके पश्चात, मतलब जिसको ग्रीड कहते हैं, उसके पश्चात अहंकार। तो जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है ये टूटे कैसे, छुटकारा देने वाला उससे कौन है। हम जानते हैं कोई मनुष्य आत्मा तो हमको इसे छुड़ा नहीं सकती। मम्मा कहती है कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला केवल और केवल वन एंड ओनली परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से हमें कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसीलिए परमात्मा को सुख का दाता भी कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और असलियत में किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, अर्थात परमात्मा द्वारा ही हमारे कर्म बंधन टूटते हैं। ओम शांति। आज 27 नवंबर की मुरली में आपको एक्स्ट्रा बोनस में रात्रि क्लास भी मिला है, सुनते हैं। क्योंकि जब प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू पहले परमात्मा पिता यह ज्ञान दान करते थे, तो दिन भर में भी आते थे उनके शरीर का माध्यम लेके, और रात्रि में भी एक क्लास चलता था, दोपहर में भी क्लास चलता था और सुबह भी चलता था। तो रात्रि का क्लास ये किसी संकलन से लिया हुआ है कि बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है परमात्मा पिता की। दूसरों को जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो पहले परमात्मा का परिचय देना है कि वे हमें पढ़ाते हैं। और गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी का भी पिता परमात्मा शिव है। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है। देवी देवता शरीरधारियों को देवी देवता कहेंगे, जिनको देह है। तो देहधारी तो दुनिया में बहुत है, मनुष्य आत्माएं बहुत है, पुण्यात्माएं बहुत है, पापात्माएं बहुत है, महात्माएं बहुत है, धर्मात्माएं बहुत है, लेकिन परमात्माएं शब्द कभी नहीं सुनेंगे। परमात्मा एक ही है। तो परमात्मा कहते बिगर देह है ही एक इस दुनिया में, जिसको खुद का देह नहीं है। वह है ऊंचे से ऊंचा परमात्मा शिव पिता। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। उनको प्यार से हम शिव बाबा भी कह सकते हैं। बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। अनलिमिटेड फादर से अनलिमिटेड प्राप्तियां होती है। वह ऊंचे ते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है। वह है
अनलिमिटेड फादर मतलब उनके सारी दुनिया ही बच्चे हैं, एक दो गिनती के नहीं है। लेकिन बाकी दुनिया में जो फादर कहलाते हैं खुद को, उनको तो खुद के बच्चे हैं, लेकिन वो लिमिटेड बच्चे होंगे। 800 करोड़ बच्चे किसी के हो सकते हैं। जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है उतने सारे बच्चे परमात्मा के हैं। दुनिया का कोई भी पिता परमात्मा से कॉम्पीट नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा को कहते बेहद का बाप, और दुनिया के पिता को कहेंगे बेहद का बाप। और कोई 21 जन्मों का वर्षा भी नहीं दे सकता। हमको हमारे माता पिता एक ही जन्म की प्रॉपर्टी देंगे, वो भी पूरी नहीं दे सकते। उसमें भी लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती, रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। खुद के मर्जी से जनरली लड़कियों को वर्षा नहीं देने की रूल है। लेकिन परमात्मा तो ना लड़कियां ना लड़के ऐसा कोई भेद नहीं करता। वो तो हर किसी को जो उसका ज्ञान लेता है उसको सुख शांति समृद्धि सब कुछ देता है। तो 21 जन्म देता है वो भी। तो 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता युग के और ये संगम युग, ऐसे 21 बर्थ का हमको परमात्मा से बेनिफिट्स मिलता है। तो ऐसा भी कोई परमात्मा जैसा पिता नहीं है दुनिया में जिससे अमर पद भी मिले। हमको किसी से अमर पद तो मिल नहीं सकता, हमारे माता पिता से, उनको भी उनके माता पिता से नहीं मिल सकता। ये अथॉरिटी केवल परमात्मा शिव के पास है। परमात्मा ने आज सतयुग को कहा है अमर लोक और इस दुनिया को कहा है मृत्यु लोक। क्योंकि सतयुग में मृत्यु का भय भी नहीं होता और दुख भी नहीं होता। इस दुनिया में मृत्यु का भय भी है और दुख भी बहुत है। तो परमात्मा कहते हैं सतयुग को अमर लोक, वहाँ पर हम मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं और जन्म का भी उत्सव मनाते हैं। और वहाँ पर खुद की मर्जी से 150 वर्ष की पूरी आयु होने के बाद हमारा मृत्यु होता है। हम अपनी मर्जी से मृत्यु को भी चूज करते हैं और अपनी मर्जी से माता पिता भी। तो इसलिए उसको अमर लोक कहते हैं। यहाँ पर मृत्यु लोक या मर्त लोक इसको कहा जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं लोगों को अगर हम परमात्मा का परिचय देते रहेंगे तो उनको फिर ये महसूस होगा कि उनसे हमको वर्षा मिलता है। दैवी स्वराज्य सतयुग को एक नया नाम दिया आज परमात्मा पिता ने, और वह केवल परमात्मा ही दे सकता है। ये बार बार परमात्मा घोट रहा है कि हमको सतयुग का वर्षा केवल और केवल पतित पावन परमात्मा दे सकते हैं। परमात्मा को पतित पावन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको याद करने से हमारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं, पाप कट जाते हैं और हम नई पावन शुद्ध दुनिया में चलने के लायक बन सकते हैं। इसलिए माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। ये हर कल्प मतलब 5000 वर्षों को कल्प कहा जाता है। उस टाइम पे परमात्मा हमको कहते हैं कि अब मुझे याद करो, मन मना भव माम एकम याद करो। तो याद की यात्रा से ही हम शुद्ध बनते जाएंगे। एक एक खामियां निगेटिविटी नष्ट होती जाएगी हमारे अंदर से। तो अभी पावन दुनिया आ रही है, पति दुनिया का परिवर्तन होना है। तो इसलिए परमात्मा पिता का पक्का परिचय सबको हमको देना है ताकि उनको भी हमारे जैसे परमात्मा से गाइडेंस और सुख मिले। इसमें प्रॉब्लम्स या माया भुलाती बहुत है, हमारी कमजोरियां बीच बीच में आएगी, सामना करेगी, लेकिन हमको डटे रहना है, अपने आप के साथ दृढ़ता से खड़े रहना है। बार बार मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमको करती रहनी है। हम बार बार भगवान को भूल जाएंगे, फिर से हमको याद करने के लिए कुछ टिप्स अपने पास रखने हैं। एक एक घंटे का अलार्म मोबाइल में लगा सकते हैं हम, और एक एक घंटे से वो अलार्म जब भी बजेगा हम अपने आप को फिर से, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल स्टारलाइट हूँ, मेरे अंदर सारी शक्तियाँ परमात्मा पिता उंडेल रहे हैं, मुझे शक्तियों से भर रहे हैं। परमात्मा पिता खुद भी स्टारलाइट है। ऐसे फील करेंगे, फिर से काम करेंगे, फिर से 1 घंटे से ब्रेक लेंगे। ऐसे हम दिन भर में बार बार खुद को रिकनेक्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमको आदत ईजी हो जाएगी। फिर हमको मेडिटेशन मुश्किल नहीं लगेगा। हम कभी भी कहीं भी कितना भी समय परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ही हमारे पाप भी कटेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भी देखकर मुझे याद करो। उनकी आंखों में भी देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा किसने बनाया? परमात्मा शिव बाबा ने। तो ब्रह्मा बाबा को भी देखेंगे तो मुझे याद करो। कोई ज्ञान सुनाने वाले देखते ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनको भी देख के मुझे याद करो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति दिखता है तो उसको क्रिएट करने वाला परमात्मा है। ऐसे हम किसी को भी देखकर उसको याद कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम प्रॉम्प्ट बना सकते हैं हमारा, परमात्मा को याद दिलाने की। हमको हमेशा मेडिटेशन में ही बैठने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते फिरते भी योगी ऐसे बनने चाहिए। परमात्मा कहते लेकिन फिर भी हम काम धंधे में भूल जाते हैं, लेकिन ये मेहनत की बात है। तो याद करते करते कर्म अतीत अवस्था तक पहुंचना है। मतलब कर्म करते हुए भी कर्म हमारे ऊपर बंधन नहीं बनते, उसको कहते हैं फरिश्ता, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, इस जमीन से कोई रिश्ता नहीं, जो हमेशा खुशी में उड़ता रहता है, उसको फरिश्ता कहते हैं। तो परमात्मा कहते अभी हमारा खुद पर पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम किसी को भी आत्मा को देखते तो सोचना है ये भी
परमात्मा की संतान है, मेरे पिता की संतान है, मतलब हमारा आपस में रिश्ता आत्मा आत्मा भाई का है। तो हमारा विश्व बंधुत्व का भाव वृद्धिंगत होता जाएगा। सबको हमको बाप का पैगाम देना है। कुछ कुछ बच्चे सोचते हैं बाबा को देखें, बाबा के पास जाए, लेकिन परमात्मा कहते हैं देखने की भी क्या बात है, ब्रह्मा बाबा को दिखाई देंगे आपको। ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमको मिलना तो शिव बाबा से ही है। तो बार बार तो माउंट आबू नहीं जा सकते थे, बार बार तो उनके पास नहीं जाकर बैठ सकते हैं। तो हमको दिल से निराकार भगवान परमात्मा शिव को याद करने की कोशिश करते रहना है। फिर आज परमात्मा ने रात्रि क्लास में कहा है कि जो निरंतर याद करने वाले हैं वही विन करेंगे, मतलब जीतेंगे, अपने विकारों को जीतेंगे, कमी कमजोरियों को जीतेंगे, और डेवलपमेंट होती जाएगी, इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स हमारी कम हो जाएगी। ये पढ़ाई है ना, तो परमात्मा हमको स्टूडेंट बनकर सिखा रहा है, स्टूडेंट बनाकर सिखा रहा है कि आपको अपने मार्क्स बढ़ाते रहने, रोज थोड़े 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 पढ़ाई इकट्ठे करती रहनी है। अच्छा, चक्रवर्ती राजा बनना है, 84 जन्मों का चक्र भी हमको याद रखना है, फिर कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। तो ये सारी अवस्थाएं हमको बनानी है, इसको ही पुरुषार्थ कहते हैं। देह के साथ, देह के सारे संबंधों को अभी हमको ट्रांसफर करना है, परमात्मा के साथ कनेक्ट करने सारे संबंध, अपने को आत्मा समझना है। परमात्मा कहते भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे। अंदर में हम क्या कर रहे हैं ये थोड़ी दूसरों को पता चलता है, ऊपर से हम काम करते रहेंगे, लेकिन अंदर में हमारा हर कर्म में उसको याद करने का अभ्यास गुप्त रूप से चलता रहना चाहिए। हमको इसका बखान या वर्णन नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है कि हम भगवान को इतना याद करते, हमने इतना मेडिटेशन किया, हम इतना घंटा योग में बैठते। कभी भी इसका वर्णन नहीं करना है हमको, हमेशा ये प्रिकॉशन लेना है, तो उसमें ही हमारा कल्याण है। अपने को देखते रहना है कि मैं बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाकी दूसरों से हमारी कंपैरिजन हमको नेगेटिवली नहीं करनी है, ना ही लोगों के सामने शो ऑफ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।